नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौरे बडगाम, पुलिस कांस्टेबल आशिफ कुरैशी के अहल खाना से ताज़ियत की। शहदा की कुर्बानियाँ कौम का सरमाया कभी रायगां नहीं हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और तरक्की के क़याम के लिए हमेशा मशाल राह रहेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। दुख की घड़ी में पूरा मुल्क आपके खानदान के साथ खड़ा। अमित शाह की बडगाम के पुलिस कांस्टेबल के बेटे से टेलीफोन पर बातचीत। आइंदा कश्मीर दौरा के दौरान ज़ाती तौर पर मुलाकात की यकीन दहानी भी दी। खालिक़ कायनात अपने बंदों पर मेहरबान हो गया। बारिशों का सिलसिला थम जाने से सैलाब का खतरा टल गया। दरियाई जहलम में पानी की सतह कम होनी शुरू। लोगों ने राहत की सांस ली। हुकाम की सूरत हाल पर कड़ी निगाह। आइंदा 2 दिनों तक मौसम खुश्क रहने की पेशन गोई। आइंदा 24 घंटों में मौसम में बतदरीज बेहतरी होगी। 27 जुलाई तक बड़ी मौसमी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। 28 जुलाई से बारिशों के अगले मरहले की पेशन गोई। मौसमी एडवाइजरी जारी। इंक्रीमेंट वेदर का फोरकास्ट था टिल 23 आफ्टरनून तक, और इस बीच बारिशें हुई, काफ़ी ज़्यादा बारिशें खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर और बिलखुसूस पीर पंचल खत्ते के एरियाज़ के अंदर, कुछ एक अपर कैचमेंट्स के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई पिछले 2-3 दिनों से। और जैसे एक्सपेक्टेड था आज भी एक ब्रीफ स्पेल के चांस हैं टिल आफ्टरनून, तो बारिशें अभी प्रेजेंटली हो रही हैं। तो कमिंग डेज में भी जो है अभी खासकर 28 ऑनवर्ड्स मौसम जो है खुलने के चांसेस, फिर से बारिशों के चांसेस हैं। तो हैवी बारिशें एक बार फिर जम्मू डिवीज़न के अंदर रह सकता है। तो ऐसे में एक बार फिर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, इवन फ्लैश फ्लड्स या क्लाउड बर्स्ट लाइक इवेंट्स हो सकते हैं। और उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ वैली के अंदर भी जो है देखा जा सकता है। थोड़ा लाइट रेन, कुछ एक जगहों पे ब्रीफ शावर्स या कुछ एक जगहों पे हैवी शावर्स के भी चांसेस हैं। अभी देखो बारिशें हुई, वाटर लेवल भी राइज हुआ, अब ग्रेजुअली रिसीड हो रहा है। कोई ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। तो आप लोगों को र्यूमर्स में भी ऐसे भरोसा नहीं करना है। जो ऑफिशियल फिगर्स हैं रिलेटेड रिगार्डिंग वाटर लेवल या आपका फोरकास्ट है, इन चीज़ों को जो आप ऑफिशियल जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या कंसर्न वेबसाइट है वहाँ से ले लें, और अननेसेसरी ऐसे पैनिक या र्यूमर्स पे भरोसा ना करें। तो ग्रेजुअली अब वाटर रिसीड हो रहा है और कोई ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू डिवीज़न के अंदर भी बारिशें हुई, वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ, अब ग्रेजुअली रिसीड हो रहा है जम्मू डिवीज़न में भी। और लैंडस्लाइड, मडस्लाइड्स के अभी भी चांस हैं, शूटिंग स्टोन्स के। तो ओवरऑल जो है अननेसेसरीली ट्रैवल आउट ना करें, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। और जो नदी नालों के आसपास रहते हैं या लोग यहाँ पे जाते हैं फोटोग्राफी या बाकी वीडियोग्राफी के पर्पज से, वो भी बिल्कुल एहतियात करें और कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो, खासकर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड या राइजिंग वाटर लेवल्स की वजह से। तो थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। बरवक्त इमदादी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज और कश्मीर पुलिस ने जिले बारामूला के उड़ी के बोनियार इलाके के माया में बादल फटने के बायस आने वाले अचानक सैलाब में फंसे कई मुअम्मिर अफराद और दीगर देहातियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। हुकाम के मुताबिक बादल फटने से गोरीताल नाला ने अपना रुख बदल दिया, जिसके नतीजे में मकामी पोरिया गांव के कई मकानात चारों तरफ से पानी में गिर गए। सैलाबी पानी ने रिहायशी इलाके को दोनों जानिब से घेर लिया, जबकि मलबा जमा होने से राब्ता सड़कें बंद हुई और मुतासरा खानदान गांव के दीगर हिस्सों से कट कर रह गया। दरियाई जहलम में पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है। ताहम मुसलसल बारिशों के पेश नज़र आवाम को मुकम्मल एहतियात बरतनी चाहिए और इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल करना चाहिए। यात्रा मौसम बेहतर होने और यात्रा ट्रैक को मुकम्मल तौर पर महफूज करार दिए जाने के बाद ही दोबारा शुरू की जाएगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि IMD ने 19 जुलाई से एक एडवर्स वेदर एडवाइजरी प्रिडिक्ट की थी, और जैसा हम देख भी रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार बारिश चल रही है, ख़ास करके साउथ कश्मीर के हायर रीचेज़ में और प्लेन्स में भी बारिश हुई है। उसी के चलते हुए जो वाटर लेवल्स थे हमारे झेलम के ट्रिब्यूटरीज़ के, लिदर के, वैशो के और ख़ासकर झेलम के भी, उसके अंदर काफ़ी इंक्रीज़ हमने कल शाम तक देखा, और आज सुबह से जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें झेलम पर दिख रहा है।
हमारी INDFC की टीम्स लगातार वाटर लेवल ट्रेंड्स को मॉनिटर करती हैं जैसा हमारा SOP है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि वाटर लेवल थोड़ा रिसीड कर रहा है संगम में भी और मुंशीबाग में भी, श्रीनगर में। लेकिन हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है क्योंकि बारिश जो है अभी भी काफ़ी इलाकों में कंटिन्यू कर रही है। ऑल्दो इंटेंसिटी कम है लेकिन हमें और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमारे जो कंट्रोल रूम्स हैं वो 24/7 फंक्शनल हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो श्रीनगर में या ज़िला स्तर पर जो कंट्रोल रूम्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। लोगों को एडवाइजरी जारी की जा रही है। हम बार बार लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो वाटर चैनल से दूर रहें, ख्याल रखें और कम वेंचर आउट करें जब इस तरीके की वेदर प्रेडिक्शन रहती है। आगे आने वाले वक्त के लिए भी, क्योंकि ये मानसून सीज़न है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार एडवाइजरीज निकलती रहेंगी। एज ऑफ नाउ सिचुएशन बेहतर महसूस हो रही है। अंदर वेदर एडवाइजरी और ट्रैक की जो कंडीशन है बड़ा एसेंशियल इंग्रेडिएंट रहता है, जिसके बाद ही ये फैसला लिया जाता है यात्रा को रिलीज़ करने का। और जैसा कि IMD की एडवाइजरीज थी उसी हिसाब से यात्रा को सस्पेंड किया गया, क्योंकि बारिश भी काफ़ी हुई है और ट्रैक पर भी डैमेजेस हुए हैं, क्योंकि एक हिली टेरेन है जैसा हम जानते हैं। और यात्रीज़ की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है कि ये ट्रैक सेफ रहे, उसके बाद ही यात्रा रिलीज़ की जाती है, जिसके लिए सभी कंसर्न डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन मीटिंग के बाद ही ये फैसला लिया जाता है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा, और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी सजेशंस इसमें दी जाती हैं। अब फाइनली जैसा कि हमने देखा 4-5 दिनों की लगातार वेदर पैटर्न्स के चलते हुए यात्रा को सस्पेंड किया गया था और जितने भी बेस कैंप्स में यात्रीज़ हैं उनको ड्यूली इन्फॉर्म किया जा रहा है इस फैसले को लेकर के। और आगे जैसे नेशनल हाईवे के भी हमने कंडीशन देखी है कि 2 दिनों से ट्रैफिक नहीं चल पा रहा है, तो जम्मू से भी कॉन्वॉयज़ उसी हिसाब से नहीं आ पा रहे हैं और इसीलिए यात्रा सस्पेंड रखी गई है। अगले आने वाले दिनों में अगर सिचुएशन बेहतर रहती है, क्योंकि हर शाम को इसको रिव्यू किया जाता है, जैसे कोई वेदर के अगर हालात सुधरते हैं और ट्रैक की कंडीशन BRO द्वारा बेहतर बताई जाती है, उसके हिसाब से ही यात्रा को रिलीज़ करने का जो डिसीजन है वो बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए इक़दाम जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मानसून की सूरत-ए-हाल पर मुसलसल निगाह। जम्मू कश्मीर समेत तमाम मुतासरा रियासतों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। वज़रात दाखिला। पसिया गिराने के बाद श्रीनगर जम्मू शहरा तीसरे रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद। सैकड़ों गाड़ियाँ मुख्तलिफ मकामात पर दरमांदा शहरा को बहाल करने का काम जारी। मौसम में बेहतरी के साथ ही तारीखी मुगल शहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त दोबारा बहाल। पेपर लीक के खिलाफ मरकज़ का बड़ा फैसला, सख्त कानून की मंजूरी। मुजरिमों को 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना। सरकारी इम्तिहानात में नकल, पेपर लीक और मुनज़्ज़म धोखाधड़ी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। मरकज़ी काबीना। भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली बड़ी माशियत। आलमी सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, इख्तिरा और तिजारती ताउन के बेशुमार मौक़े मौजूद। हिंदुस्तान की तरक्की की कहानी में रोमानिया की कंपनियों को भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। सदर द्रौपदी मुर्मू। पुलिस सरबराह का दौरे वस्ती कश्मीर, सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी शिद्दत के साथ जारी रहेंगी। पूरी वादी में अमन, इस्तेहकाम और अवामी सलामती को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी ग्रिड मज़ीद मजबूत। नलिन प्रभात। CPIM रहनुमा और रुकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारिक गामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि लाल चौक अनंतनाग में पुलिस एहलकार के कत्ल का वाक़ा इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। उन्होंने सोगवार ख़ानदान से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस नहायत ही मुश्किल हालात में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है, लिहाजा ऐसे पुरतशद्दुद वाक़ात की दो टोक अल्फाज में मज़म्मत की जानी चाहिए। तारिगामी का कहना है कि इस वाक़े में मुलव्विस असल मुजरिम की गैर जानिबदाराना और पेशेवराना तहक़ीक़ात के ज़रिए निशानदेही की जानी चाहिए और कानून के मुताबिक इन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। ताहम अंधाधुंध और बिला इम्तियाज़ गिरफ्तारियाँ न सिर्फ गैर ज़रूरी है बल्कि माजी में ये तरीक़ेकार हमेशा उल्टा नुकसान देह साबित हुआ है।
انہوں نے کہا کہ جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں سے اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ اننت ناگ واقعے کے بعد بڑے پیمانے پر گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہے۔ یہ کنسرن کا باعث ہے ہم سب کے لیے، خاص طور پر اس خطے میں رہنے والے لوگوں کے لیے، اور قانون کے اندر کام کیا جائے اور تفتیش کی جائے، تحقیق کی جائے، تاکہ جو ملزم ہیں، مجرم ہیں، ان کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے۔ بہت ضروری ہے اور بہت مناسب بھی ہے۔ لیکن جو ابھی خبریں مل رہی ہیں مختلف علاقوں سے، خاص طور پر ساؤتھ کشمیر کے مختلف علاقوں سے، لگ رہا ہے کہ قانون کی عملاوری جو ہونی چاہیے قانونی مشینری کے ذریعے، اس میں خلل پڑ رہا ہے، قانون کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے۔ اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ قانون شکنی کا جواب قانون کی پاسداری سے ہوگا، قانون شکنی سے نہیں۔ آج تک کا تجربہ یہ بتا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، اور آپ جانتے بھی ہیں، عرصے سے اس میدان میں رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں، مطالعہ کرتے رہے ہیں اور وکٹم بھی رہے ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ، کتنے ہی لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی، نہیں رہے۔ اور جہاں تک کشمیری عوام کا تعلق ہے، جموں کے عوام کا تعلق ہے، میرے خیال میں بڑی رائے ہے یہ کہ کوئی بھی واردات تشدد کی وہ ہمارے دکھوں کا علاج نہیں۔ ادھر میرویس عمر فاروق کا حکومت سے اجتماعی گرفتاریاں اور گھروں کی مسماری روکنے کا مطالبہ، پولیس اہلکار کے قتل کی شفاف تحقیقات پر زور، خرم پرویز اور عرفان مہراج کی رہائی کا خیر مقدم۔ یم زن یتھ ہفتس من حالات واقعات رود، خاص کر کہ یس زن کشیر مز اس وچ کہ انتہائی اخ تکلیف دہ تو تشویشناک صورتحال گئی پید، یت مز اس وچ کہ تقریباً میڈیاس مز آمت کہ 2000-3000 پچ نوجوان ہسا OGW آسن کس پاداشس مبینہ طور آمت گرفتار کرنے، تو بڑ تعداد ہسا نوجوانن ہز یمن زن تھانن مز نوان یمن پرژگار کران، تہند مول، تہند موج، تہند اہل خانہ سٹھا پریشان۔ حقیقت کہ یہ سٹھا افسوسک مقام یوتا سختی یوان کرنے، یت مز کانٛہہ ذرائع کہ یس زن واقعات سانحہ پیش آو، یت مز زن اخ پولیس اہلکار مارنہ آو، تو بہرحال کانٛہہ تہ انسانی جان تمیک زیاں نہ صرف قابل افسوس بلکہ اس ہمیشہ یہ محسوس کران کہ یہ غلط تو ناقابل قبول، تو اس ساری یہ محسوس کران، مگر ات سلسلس مز پتہ وچھو تھی کہ ساس بڑ بے گناہ رٹن، تم جیلن مز نین، ام پتہ تہند اہل خانہ، تہند مال ماج پریشان، تو حکومتن وون کہ یم ہسا آئی مارن، یہ اخ ملٹنٹ اٹیک، مگر کینٛہہ کال بروٹھے بوزو تھی پانہ کہ حکومت ہندوستان تہ بیٚیہِ وزیر داخلن تہ کوٚر اعلان کہ ملٹنسی ہسا مۄکلے وۄنۍ کٔشیٖرِ منٛز، اس لیے اس ونان کہ یتھ کٔرِو سا تحقیقات کہ کتھ کٔنۍ آو اخ یہ شخص یس زن ڈیوٹی پہ سہ آو پتہ مارن ات کن، ام پتہ درائے ساری، ام پتہ کیمرہ تہ باقی چیز تہ، اس لیے اس کرو مطالبہ کہ ات کٔرِو سا تحقیقات۔
غیر قانونی طور پر ڈیوٹی سے غیر حاضری، ہندوارہ میں فشریز محکمہ کے 2 اہلکار معطل۔ لوگوں کے مسائل و مشکلات کا حل کرنا حکومت کا اولین فرض۔ حکومت موسمی صورتحال سے پیدا شدہ حالات سے نمٹنے میں مصروف۔ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ رواں پارلیمنٹ سیشن میں ہی بحال کیا جائے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ اور آخر میں یہ خبر، پونچھ کے بھٹی دار علاقے میں 16 سالہ لڑکی پراسرار حالت میں مردہ پائی گئی۔ متوفیہ بھٹی دار مینڈر کی رہائشی بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم اور قانونی کارروائی کے لیے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال مینڈر منتقل کر دیا۔ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے، جبکہ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔